बार, 2 बार, 3 बार। आईवीएफ बार-बार अगर फेल हो रहा है तो क्या करें? क्या फिर से एक और साइकिल करा लें? इतना सारा पैसा लगा दिया, इतनी कोशिश कर ली, फिर भी असफलता ही हाथ। आइए आज मैं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर आपको बताती हूँ आईवीएफ के फील्ड के रीसेंट एडवांसेस के बारे में, जिसे मैंने अपनी प्रैक्टिस में पिछले 3 से 4 साल में इनकॉर्पोरेट किया है और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है उन पेशेंट्स में जिनका बार-बार आईवीएफ फेल हो। जब बार-बार आईवीएफ फेल होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ऐसा क्लिनिक चूज करें जहां डॉक्टर आपके केस को बारीकी से समझे। एक होता है असेंबली लाइन अप्रोच, यानी हर पेशेंट आ रहा है, उसका एक ही तरह से एक तरह की दवाइयां देके उसका इलाज होता जा रहा है और लास्ट में डॉक्टर हाथ खड़े कर दे रहे हैं कि आईवीएफ में तो रिजल्ट 50% होता है, इसलिए आपका साइकिल फेल हो गया। दूसरा अप्रोच है इंडिविजुअलाइज टेलर मेड अप्रोच, यानी आपके केस में आईवीएफ क्यों फेल हुआ इसको जानने की कोशिश करें। अधिकतर केसेस में जब हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके 2 या 3 आईवीएफ फेल हो चुके हैं तो हम जनरली कारण बता पाते हैं। कारण या तो एम्ब्रियोज की क्वालिटी में होता है या फिर एंडोमेट्रियम में होता है। तो जब नेक्स्ट साइकिल प्लान होता है तो इसी हिसाब से प्लान किया जाता है कि क्या एम्ब्रियोज की क्वालिटी में इशू था या फिर एंडोमेट्रियम में इशू था। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जहाँ पे एम्ब्रियो बहुत अच्छे बने, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनेस बहुत अच्छी थी, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा था, पैटर्न बहुत अच्छा था, परंतु फिर भी आईवीएफ फेल हो। ऐसे पेशेंट्स में मेरे हिसाब से 2 ऐसे नए एडवांसेस हैं जो कि एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं और वो हैं, पहला है पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग और दूसरा है ईरा यानी एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एरे टेस्टिंग। आइए जानते हैं कि पीजीटी और ईरा आखिर क्या है और किन केसेस में ये आईवीएफ की सक्सेस को बढ़ा देते हैं। 4 से 5 साल पहले तक जब पेशेंट का आईवीएफ फेल हो जाता था तब हम भी उसको यही एडवाइस करते थे कि आप एक और बार ट्राई करिए, एक और बार ट्राई करिए, शायद इस बार एम्ब्रियोज इम्प्लांट हो। पर आज की डेट में यदि पेशेंट के 2 या 3 साइकिल मेरे पास हुए हैं, एम्ब्रियोज की क्वालिटी अच्छी है, एंडोमेट्रियम अच्छा है, तो मैं डायरेक्टली 3rd साइकिल में या 4th साइकिल में रिकमेंड करती हूँ कि आईवीएफ तो किया जाए परंतु साथ में पीजीटी और ईरा भी किया जाए। इसका लॉजिक ये है कि जब आईवीएफ की प्रोसेस में एम्ब्रियोज को बॉडी के बाहर बनाया जाता है तो उन्हें असेस हम केवल उनकी मॉर्फोलॉजी से करते हैं, यानी कि हम केवल देखते हैं कि इस एम्ब्रियो के अंदर कितने सेल्स हैं, क्या इन सेल्स का साइज है, इनका नंबर कितना है, फ्रैगमेंटेशन तो नहीं है, और इसके आधार पे उनकी ग्रेडिंग करके उन्हें हम एक क्वालिटी असाइन करते हैं। परंतु हम सब जानते हैं कि एक बार को देखने से हम एम्ब्रियोज तो क्या किसी को भी जज नहीं कर सकते। इसीलिए पीजीटी यानी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। पीजीटी यानी कि ये जो एम्ब्रियोज हमको दिख रहे हैं ये क्रोमोसोमली नॉर्मल है कि नहीं, इसकी टेस्टिंग एम्ब्रियो के कुछ सेल लेकर उसका जेनेटिक एनालिसिस करके की जाती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यदि हम ब्लास्टोसिस्ट यानी डे 5 एम्ब्रियोज की बात करें तो लगभग 60 to 70% ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एबनॉर्मल होते हैं। पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स नॉर्मल हैं, वो यंग हैं, उन्हें किसी तरह की कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है, परंतु 60 to 70% गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज रहती हैं। इन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज के कारण ही ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छे क्वालिटी का एम्ब्रियो ट्रांसफर तो करते हैं पर वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं होता, या फिर अगर वो इम्प्लांट भी हो गया तो वो मिसकैरेज में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं हो पाती। तो यदि आपके बहुत अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बार बार इम्प्लांट नहीं हो रहे तो अपना टाइम बार बार आईवीएफ करके मत वेस्ट करिए। आईवीएफ की जो आगे की टेक्निक है यानी इन एम्ब्रियोज को हम जेनेटिकली टेस्ट करें, जो जेनेटिकली टेस्ट में नॉर्मल आते हैं उन्हीं एम्ब्रियोज को यदि हम ट्रांसफर करते हैं तो एक एम्ब्रियो का प्रेगनेंसी में कन्वर्ट होने का चांस जो है वो सीधे 15% से बढ़कर 25 से 45% तक हो सकता है। यानी सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद भी हमें 35 से लगभग 50% तक रिजल्ट्स मिल सकते हैं यदि ये टेस्टेड एम्ब्रियो है जो कि नॉर्मल। कई बार एम्ब्रियो नॉर्मल होता है, जेनेटिकली भी नॉर्मल होता है और फिर भी वो इम्प्लांट नहीं होता, क्योंकि जो रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर वाले पेशेंट्स हैं उनमें से लगभग 30% केसेस में जो एंडोमेट्रियम की विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन है, यानी वो समय जब ये एंडोमेट्रियम रिसेप्टिव है एम्ब्रियो के लिए, वो डिस्प्लेस्ड होती है। या तो ये एंडोमेट्रियम प्री रिसेप्टिव होता है या फिर पोस्ट रिसेप्टिव होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब हमने इन पेशेंट्स में एम्ब्रियो डाला तो जो रिसेप्टिविटी विंडो था वो या तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका था, यानी एंडोमेट्रियम पोस्ट रिसेप्टिव था,
या फिर ये विंडो अभी ओपन ही नहीं हुआ था, यानी ये एंडोमेट्रियम प्री रिसेप्टिव था। ऐसे केसेस में ईरा टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ईरा टेस्ट में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि कितने घंटे में ये जो एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी विंडो है ये ओपन हो रही है, और हम उसी समय को चूज करके एग्जैक्टली उस समय एम्ब्रियो को इंसर्ट करते हैं। तो यदि हम आईवीएफ फेलियर केसेस की बात करें, जिनके 2 या 3 आईवीएफ फेल हो चुके हैं, जिसमें अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज बने और अच्छा एंडोमेट्रियम था, उसमें यदि हम ईरा और पीजीएस दोनों टेस्टिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी रेट लगभग 50 to 60% तक पहुंच सकता है। कई पेशेंट्स के मन में आता है कि 100% तक क्यों नहीं पहुंच सकता। उसका सिंपल सा ये कारण है कि ह्यूमन एम्ब्रियोज की जो कैपिंग है, जो मैक्सिमम इम्प्लांटेशन कैपेसिटी है, वो है 30%। चाहे हम ईरा करें या पीजीएस करें, हम आपके प्रेगनेंसी रेट को जनरल पॉपुलेशन यानी 50-60% पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते। परंतु जो रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर वाले पेशेंट्स हैं, वो बार बार आईवीएफ करा कर भी 0% पे हैं। तो ईरा और पीजीएस के कारण आपका सक्सेस रेट 0 से 50 to 60% तक पहुंच सकता है, जो कि रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर वाले पेशेंट के लिए मेरे हिसाब से एक रीजनेबली अच्छा सक्सेस रेट। तो यदि आपके 1 या 2 आईवीएफ साइकिल फेल हो गए हैं, तो बिना किसी झिझक के ईरा और पीजीएस टेस्टिंग को आप एम्ब्रेस करिए। ये अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि यदि हम इसका खर्चा देखें तो डेफिनेटली ये महंगे तो हैं, परंतु यदि हम आईवीएफ करते हैं और वो फेल हो जाता है तो वैसे भी हमारे पूरे पैसे वेस्ट होने हैं। आशा करती हूँ कि ये जो जानकारी है ईरा और पीजीएस टेस्ट के बारे में, ये आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे इसी तरह का कंटेंट मैं लगातार आप तक लाती रहूँ। धन्यवाद।